क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Chandrayaan. Myself Manisha Roy, and today we will be solving some previous year questions and along with some other topic. Okay? So पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, फिर एक्सोथर्मिक क्या चीज है, एंडोथर्मिक क्या चीज है, एक्सोथर्मिक का रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने देखा था। रियल लाइफ मतलब कि एवरीडे लाइफ में कहाँ पे ये एक्सोथर्मिक वाला टर्म आता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल्स, सड़ा हुआ वेजिटेबल्स का एग्जाम्पल दिए थे पिछले लेक्चर में। तो वो था हमारा, मतलब इतना तक जितना कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं उसी की ऊपर बेस्ड किया हुआ कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारा बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमने इतना तक देखा था ना प्रीवियस सैंपल क्वेश्चंस, जहां पे बैलेंसिंग था, बैलेंस करने का था, और वो हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? यहां से देखने वाले हैं। चलो, तो क्वेश्चन में क्या है पहले देखो। राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू गैसेस आर कंबाइंड। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वो पहले दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, तो क्या था कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा? देखो, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब क्या करना है कि उस क्वेश्चन की रिगार्डिंग जितना भी टॉपिक है सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस क्वेश्चन की थ्रू जितना टॉपिक आ रहा है उस चैप्टर से सभी उसी क्वेश्चन में, मतलब एटलीस्ट याद रखना है, एटलीस्ट लिख के रखना है कॉपी में। ठीक है, तो वो आगे जाके आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या था? दो अलग अलग रिएक्टेंट था, उन दो अलग अलग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है राइट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू गैसेस आर कंबाइंड। ये था टू गैसेस आर कंबाइंड, राइट? ये था हमारा मतलब फोकस। तो ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होना चाहिए जहां पे ये जो हमारा रिएक्टेंट है ना, ये दोनों रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो गैस होगा, गैसियस फिजिकल स्टेट होगा। तो ऐसा क्या एग्जांपल है? यस, जो कि बहुत ही पॉपुलर और मतलब एवरीडे लाइफ में बहुत लगता है। कौन सा एग्जांपल? H2 plus O2 that will become H2O। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया जहां पे जो रिएक्टेंट था हमारा वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मिलके क्या बना रहा है? वाटर। ठीक है, यहाँ पे दो गैसेस आर कंबाइंड। कौन सा दो गैस? हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन एक। नेक्स्ट क्या हो सकता है? और एक एग्जाम्पल हो सकता है N2 प्लस H2 क्या बनेगा हमारा? NH3। वो क्या है? अमोनिया है। ठीक है, यहाँ पे भी दो गैसेस आर कंबाइंड, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, मिलके क्या बना रहा है? अमोनिया, जो कि और एक गैस है। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आप लिखोगे, मतलब आंसर जब करोगे, हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, वो हमेशा बैलेंस्ड हो। हम जो लिख रहे हैं वो बैलेंस्ड हो। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो बैलेंस्ड है? देखो, बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम फोकस करें फर्स्ट
केमिकल रिएक्शन पे, वहां पे रिएक्टेंट साइड में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है ना। तो 2 ऑक्सीजन को मिलाने के लिए यहाँ पे 2 डाल दो। दो डालने के बाद हाइड्रोजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में, 4 हो गया, और रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, यहाँ पे 2 डाल दो, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उस पे फोकस करो, सेम चीज है, उस पे भी हमारा क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 3 है, तो बैलेंस तो करना है। अगर बैलेंस करना है तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है ना रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पे आपका नाइट्रोजन है, तो उसी को लेके बैलेंस करना पड़ेगा, दूसरा तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बना नहीं ना, तो उसको मतलब नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 डाल दो। अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपने बैलेंस के लिए डाल दिया तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 6 हो गया, तो 6 को मिलाने के लिए यहाँ पे 3 डाल दो, हो गया बैलेंस। समझ आया? तो वही होता है, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे हमेशा याद रखना कि रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है था हमारा, 2 गैसेस आर कंबाइंड, तो 2 गैसेस कंबाइंड हो रहा है, एक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो रहा है और एक में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग अगर कुछ है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग अगर कुछ है तो वो है आपका बैलेंसिंग, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बैलेंसिंग में आपका 2 मार्क रहे और ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसिंग में आपका 1 मार्क रहे। अगर एक बैलेंसिंग में 2 मार्क रहे तो वो बहुत ही स्कोरिंग हो गया, है ना। 1 मार्क रहे तो वो भी स्कोरिंग है, क्योंकि बैलेंसिंग ऐसा चीज है, अगर बैलेंस्ड कर लिया तुमने राइट स्टोइकियोमेट्री डाल के तो वो वहां पे काटने का कोई चारा ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन जो थ्योरेटिकल आंसर है वहां पे 1-2 मार्क कट ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैलेंसिंग इज इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, FeCl3 plus NH4OH FeOH whole 3 plus NH4Cl, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं FeCl3 प्लस, मैं लिख इसलिए रही हूं क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो साथ साथ हो गया स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, तो साथ साथ तो नहीं है, वो सफिक्स में है, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री किसका ज्यादा है, एक है आपका क्लोरीन का और एक है आपका OH का, ठीक है। एक है क्लोरीन का, एक है OH का। आप क्लोरीन को लेके भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को लेके भी कर सकते हो या फिर OH को लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अगर क्लोरीन को देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड में 3 क्लोरीन है, तो प्रोडक्ट साइड में अगर 3 इसको बनाना है तो यहाँ पे 3 डाल दो। तो यहाँ पे अगर 3 डाल दिया तो क्लोरीन तो 3 हो गया, लेकिन ये जो हमारा NH4 है वो कितना हुआ, वो 3 हुआ। यहाँ पे NH4 जो है वो 3 हुआ, लेकिन रिएक्टेंट साइड में NH4 कितना है, 1 है, अमोनिया, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH का केमिकल नाम, ठीक है, केमिकल नेम जो है। तो 3 NH4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डाल दो। अगर यहाँ पे 3 डाल दिया तो देखो OH ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 3 OH इस साइड हो गया, इस साइड में OH आपका 3 ही है, बाकी आयरन तो 1 है, दोनों साइड में 1-1 आयरन है। देखो होता क्या है इस इक्वेशन में, इस मतलब बैलेंसिंग में आप ऐसा भी कर सकते हो कि नाइट्रोजन को अलग लेके कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग लेके कर सकते हो, ठीक है। मैंने NH4 क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में भी NH4 एक साथ होके कंपाउंड बनाया और प्रोडक्ट साइड में भी NH4 एक साथ होके, जहां पे दोनों साइड में N का स्टोइकियोमेट्री एंड H का स्टोइकियोमेट्री सेम है। N दोनों साइड में 1-1 है और H दोनों साइड में 4 है, तो आप एज ए होल NH4 ले सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। आप एज ए होल NH4 ले सकते हो। उस मतलब ये करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है।
आप अलग अलग करके नाइट्रोजन का सोचो, हाइड्रोजन का भी सोच सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि NH4 को लेके ही सोचना है, आप अलग अलग भी सोच सकते हो। लेकिन अगर आप एक साथ मतलब दोनों साइड मतलब क्या, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में अगर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्री हमारा सेम हो गया तो आप कोई भी मतलब दोनों को एक साथ मिलके भी सोच सकते हो। जैसे कि हमने सोचा OH के लिए, प्रोडक्ट साइड में OH था आपका 3, रिएक्टेंट साइड में OH कितना था आपका 1 था, तो हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग तो नहीं किया ना, OH को एक साथ किया। वो भी आप कर सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करके भी सोच सकते हो या फिर OH एक साथ, क्योंकि दोनों साइड में ना OH एक साथ है, O का मतलब OH में O एक है, H मतलब हाइड्रोजन एक है, वहां पे भी रिएक्टेंट साइड में भी OH में O एक है, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन एक है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को एक साथ मिला के भी आप सोच सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप अलग करके सोचो, एक साथ सोचो, जैसे इजी लगे वैसे सोचो, ठीक है। देखो टाइम से पहले हमारे जो फोकस होगा या फिर हमारा जो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड चीज होगा वो होगा सही होना, ठीक है। सही होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए। उस सही होने के लिए अगर अलग सोचना है तो अलग सोचो, एक साथ सोचना है तो एक साथ सोचो, ठीक है। तो मतलब जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर जिसको बोलते हैं। चलो बहुत बात कर लिया, अब नेक्स्ट जाते है ना, बहुत सारी बातें हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका Na2S2O3, ठीक है। ये 12 नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे I2 है, ये आयोडीन है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके Na2S4O6, फाइन, और यहाँ पे हो गया सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, देख के डर मत जाना, ठीक है, कि ये कितना बड़ा हो गया। देखो दोनों साइड में आपका क्या है, सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, बट स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है। अब दोनों में स्टोइकियोमेट्री किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, देखो अच्छे से किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो पहले हम ऑक्सीजन को लेके सोचते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, मतलब रिएक्टेंट साइड में कितना है, 3 है। तो इसको अगर हम 6 करना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, 3 2 6, यहाँ पे 6। अब देखो ऑटोमेटिकली जो है सल्फर बैलेंस हो गया दोनों साइड में, सल्फर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 2 4 हो गया, यहाँ पे सल्फर आपका 4 ही है। हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुआ कि सोडियम जो है, सोडियम 4 हो गया, यहाँ पे कितना है, 2 है। पर देखो तो कि रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड में और कोई एलिमेंट ऐसा है जहां पे सोडियम है, कौन सा है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। हमेशा याद रखना, पूरा रिएक्शन को अच्छे से देखना, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में सोडियम हो गया हमारा 4, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 और एक 3 है, ठीक है। तो अब सोडियम को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 2 डाल दिया तो देखो आयोडीन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट साइड में क्या है, आयोडीन 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में आयोडीन 2 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, और रिएक्टेंट साइड में 2 2 4। इजी है, बस दिमाग को शांत रखते हुए सोचना है, समझ आया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की सेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। भूल गए क्या व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? पहले तो बात व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग क्या था, वॉल को ब्राइट दिखाने के लिए, मतलब ब्राइट व्हाइट कलर के लिए कुछ मिक्सचर यूज किया जाता है जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। याद आया कुछ कुछ? यस। तो वो कौन सा मिक्सचर था, वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर था जो कि यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, जो कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका ब्राइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। तो चलो लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH2। ठीक है, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यूज होता है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब आप एक क्वेश्चन कर रहे होते हो तो उसके रिगार्डिंग सारे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहली बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दो अलग अलग नाम होता है। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम, एक हो गया आपका लाइम वाटर, ठीक है, एक हो गया आपका लाइम वाटर और दूसरा क्या नाम है, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, तो एक इसका नाम होता है आपका लाइम वाटर और दूसरा नाम होता है आपका स्लेट लाइम। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर याद करने के लिए लिखेंगे ऐसे, इस क्वेश्चन के आंसर पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका रिएक्शन, क्या था, CaOH2 प्लस क्या हो जाएगा CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, CaCO3 बना देंगे और क्या हो जाएगा H2O। अब देखो बैलेंस है या नहीं, ऑक्सीजन कितना है 3 + 1 4, यहाँ पे 2 और 2 4, कैल्शियम तो 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कार्बन भी 1 है, तो बैलेंस्ड है, वेरी गुड। ठीक है, और इसका जो पीपीटी होता है, इसका पीपीटी होता है ब्राइट व्हाइट कलर। ये जो पीपीटी होता है ये क्या होता है, ब्राइट, रुको वेट, इसका ऐसे ही लिख देते हैं, इसका पीपीटी होगा ब्राइट व्हाइट पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ब्राइट व्हाइट पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। सो ये था रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज किया जाता है वॉल पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हर जगह कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ऐसे मेरी तरह मर्ज मत कर लेना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर होता है ब्राइट व्हाइट, जिसकी वजह से 2-3 दिन बाद व्हाइट वॉशिंग की 2-3 दिन बाद हमको देखने को मिलता है वॉल का कलर ब्राइट, तो जिसको हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, चलो ये पॉज करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे आ गया, तो मैं इसको इरेज करके फिर सेकंड वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। वेरी इजी, वेरी इजी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने जो यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्कस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आता है, वो हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। याद आ रहा है, चलो देखते हैं। पहले तो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, combination reaction is पहले तो इसको दे दो अंडरलाइन, फिर लिखो where two reactant combine directly
टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया कि वेयर टू रिएक्टेंट कंबाइन डायरेक्टली टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने डिस्कस की ना कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, वो कैसे आया होगा, वो कैसे था, क्या रिएक्शन था। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड था, इसके साथ H2O का रिएक्शन होके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद आया अभी, ये था हमारा रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, पहले देखो बैलेंस है या नहीं रिएक्शन, ऑब्वियसली बैलेंस है, दो हाइड्रोजन दोनों साइड, दो हाइड्रोजन दोनों साइड, दो ऑक्सीजन भी दोनों साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो। ठीक है, और कैल्शियम एक, तो बैलेंस्ड है, तो इसको लेके चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवा के हम प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आई बात, ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इसका क्या नाम है। ठीक है, क्या नाम है कैल्शियम ऑक्साइड का, क्या था, इसका नाम था क्विकलाइम। ठीक है, और भी नाम है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ ना, ये भूल गई मैं बोलने, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम था, कैल्शियम कार्बोनेट का तो और भी ज्यादा नाम है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है दो नाम, लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, बोलो, CaCO3, इसको क्या बोला जाता है, CaCO3 को। एक है आपका चल्क, एक है आपका लाइमस्टोन। ठीक है, और एक नाम है, अच्छा हाँ, मार्बल। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है तीन नाम, एक है चल्क, एक है मार्बल, एक है लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड का होता है एक ही नाम होता है क्विकलाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है दो नाम, लाइम वाटर एंड क्या, लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम। वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फाइन, आज हम एक ही प्रोसेस देखेंगे, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखेंगे। चलो, पहली बात तो ये है, लिखा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा है, तो पहली बात तो ये है कि हमको समझने के लिए बेसिकली वीडियो पे जाना होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का टूटना, किसी चीज का ब्रेक होना। ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे स्क्रीन में जो वीडियो चल रही है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट एक होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, ए बी एक कंपाउंड होता है, ए बी कंपाउंड से कुछ आपको देना पड़ेगा उस रिएक्शन में, या फिर ए बी कंपाउंड को कुछ करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक होके ए और बी में ब्रेक हो। ठीक है, यहाँ पे यही है, कुछ भी चीजों को, ठीक है, मतलब आपको किसी चीज को ब्रेक करना है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक कंपाउंड से हमको दो तीन प्रोडक्ट मिलता है, एक रिएक्टेंट से दो तीन प्रोडक्ट मिलता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है कि दो तीन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, राइट, जो हमने देखा था पहले। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट नहीं, मतलब एक ही रिएक्टेंट है, वहां से
इसको मतलब ये तोड़ के ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए बी था, ए बी से ए और बी हुआ, ये देखो ए बी था, ए बी से दोनों अलग हो गया। ठीक है, इधर ए चला गया, इधर बी चला गया। इसका ये एग्जाम्पल है, ये KCl और O4 है, पोटेशियम क्लोराइड, KClO4 है। ठीक है, तो देखो KCl और चारों ऑक्सीजन अलग हो गया, K अलग हो गया, मतलब KCl दोनों अलग हो गया, और चारों, पहले चारों एक साथ था KClO4, और बाद में क्या हो गया, KCl एक साथ हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, अलग हो गया, चारों ऑक्सीजन अलग हो गया और KCl देखो ये यहाँ पे हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अलग हो रहा है, एक ही कंपाउंड से ऐसे जुड़ा हुआ एक बॉन्ड था, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होके अलग अलग हो जा रहा है, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप याद रखने के लिए कोई एवरीडे रिलेटेड कर सकते हो, करना चाहते हो, तो आप ऐसे समझो कि आप और आपके भाई या बहन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, दोस्त भी समझ सकते हो। ठीक है, भाई बहन या दोस्त बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जब झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हो, अलग हो जाते हो ना, अलग मतलब पूरे नहीं, एक रूम में चले गए, दूसरे रूम में चले गए। पहले आप शेयर करते थे स्कूल में जाके टिफिन आपकी दोस्त के साथ, जब झगड़ा हो गया तो मैं आपको नहीं दूंगी, मैं तुमको नहीं देने वाली टिफिन, वो बोलेंगे मैं तुमको नहीं देने वाला टिफिन, तो वो हो गया। तो ऐसा वाला जो हो गया तो क्या बोलेंगे आपको, वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया आपके बीच में, जो झगड़ा हुआ है ना, उस झगड़ा को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो जो झगड़ा हो गया उस झगड़ा को बोलेंगे, क्योंकि झगड़े के बाद ही आप जो मतलब बॉन्डिंग था आप दोनों के बीच, भाई बहन हो या फिर फ्रेंड्स हो, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो जो झगड़ा होते हैं ना, उसको डिकम्पोजिशन तो बोला जाता है, लेकिन झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है वहां पे, कुछ ना कुछ क्या है, मतलब ऐसे तो आप दोनों बैठे रहे हो, ऐसे झगड़ा नहीं होगा, है ना, दोनों एक साथ बैठे हुए हो, झगड़ा नहीं होगा। इधर जब घर में होते हो भाई बहन के साथ, टीवी की रिमोट लेके झगड़ा होता है, या फिर खाने को लेके, या फिर पेन, या फिर बुक, या फिर जो आज का जनरेशन का प्रॉब्लम है वो है मोबाइल। ठीक है, तो वो जो मोबाइल, टीवी का रिमोट, फिर आपका बुक, पेन, आप अगर जाओगे स्कूल्स में, वहां पे कोई ओपिनियन से भी होता है। ठीक है, कि आपने एक बात बोला, उसको पसंद नहीं है तो झगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज है, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से जो झगड़ा हो रहा है, वो इस रिएक्शन में क्या है, हीट। क्योंकि एक कंपाउंड को आप जब हीट करोगे तो ना जाके ये ब्रेक होगा, ऐसे तो नहीं ब्रेक होने वाला, इसको हीट देना पड़ेगा तो जाके ये ब्रेक होता है। तो ये हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये था एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स में पहले तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट होगा, डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। और कैसे डिकम्पोज होता है, झगड़ा कैसे होता है, हीट। देखो ये हीट होता है आपका झगड़ा, हीट होता है, झगड़ा नहीं, झगड़ा को बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट होगा जैसे कि आपका ओपिनियन से हो गया, पेन को लेके हो गया, टीवी की रिमोट को लेके हो गया, या फिर खाने को लेके हो गया, या फिर मान लो मोबाइल को लेके हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट देना पड़ेगा उसको हम बोले क्या एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, वो होता है हीट। अब देखो ये क्या है, FeSO4.7H2 हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर कंटेंट है, तो है ना वाटर कंटेंट, देखो 7H2 है, तो ये इसलिए बोला जाता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसको अगर हीट करोगे बेसिकली क्या होगा, वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा हमारा Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 बनेगा, फिर क्या बनेगा, SO2, ये गैस होता है, ये क्या नाम है,
सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, द एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है एक प्रोडक्ट, एक साथ था FeSO4.7H2O, ये पूरा प्रोडक्ट हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट कर, मतलब हमने हीट किया तो ये टूट गया, ब्रेक हो गया। ये जो टोटल फेनोमेनन है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो चाहिए होता है डिकम्पोज करने के लिए किसी चीज को, वो है हीट। ठीक है, कोई भी चीज को आप मान लो, एक डंडी को मतलब आपको ब्रेक करना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। किसी चीज को आप कुछ करना है, शांत बच्चा को इसको तंग करोगे तो ना जाके ये इधर उधर आपको मारेंगे या कुछ करेंगे, तो तंग करना होता है, वही होता है हीट। समझ आया? ठीक है, अभी इसमें एक और चीज है, देखो Fe2O3 जो है, Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। अब ये आयरन और ऑक्सीजन मिल के 3 तरीके की ऑक्साइड बनाता है। देखो, एक होता है आपका FeO, एक होता है आपका Fe2O3 और एक होता है आपका Fe3O4। ठीक है, नाम क्या होता है? FeO जो होगा इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, और Fe2O3 जो होगा इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, और ये जो Fe3O4 है इसको हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये 3 चीज अच्छे से याद रख लेना। FeO जो होता है वो होता है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 जो होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, और Fe3O4 जो होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। क्लियर है पूरा? तो स्टॉप करते हैं आज यहीं पे, क्योंकि अगले क्लास में हम देखेंगे ये जो हमारा रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में जो हीट हम चिल्ला रहे हैं कि हीट यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे झगड़े का जो सोर्स होता है, शुरुआत होता है, वो होता है हीट। तो वो उसी के ऊपर बेस होके भी नामकरण किया, हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है ना? अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो हम दिक्कत कैसे समझेंगे? तो अगले क्लास में हम देखेंगे बाकी चीज। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।